हेलो, मैं यश पांडे। जैसे कि अभी आपने मेरा थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है ड्रेसिंग सेंस ऑफ इंटर्न्स, लॉ इंटर्न्स गोइंग फॉर द इंटर्नशिप। तो अब जैसे जाहिर सी बात है, जैसे मैं जनरली जिन टॉपिक्स पे बात करता हूँ वो जनरली ड्रेसिंग सेंस और ये सब टॉपिक्स में बात जनरली नहीं करता हूँ। क्या करूँ मैं खुद, मतलब मैं ऐसा नहीं है बहुत, मैं खुद बहुत सेक्सी नहीं दिखता हूँ। बट मेरे को वो बहुत फैशन सेंस और ये सब की बात नहीं करनी है अभी फिलहाल के टाइम में। हो सकता है भविष्य का कोई नहीं जानता, पर अभी फिलहाल मैं फैशन सेंस की बात नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे इंटर्न्स का ये मन में डाउट होता है, मतलब मेरे मन में तो था जब मैं इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहा था कि हमें कैसी ड्रेस पहननी है, क्योंकि मैं कॉलेज से पहले इंटर्नशिप ज्वाइन कर रहा था। तो मैंने बस एक सोचा कि एक वीडियो बना के एक आइडिया दे देता हूँ लोगों को, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे देखा कोई भी इस पे बहुत बात नहीं कर रहा है यूट्यूब पे। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि लीगल इंटर्नशिप में बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आपको कैसे कपड़े पहन के जाना चाहिए। और जनरली मैं जिन टॉपिक्स पर जनरली बात करता हूँ, जैसे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं कि रियल एस्टेट्स वगैरह पे तो बात नहीं करनी स्टार्ट की है मैंने, कि फैमिली रिलेशनशिप, डिवोर्सेस और ये इंटर्नशिप्स और बाकी जो मैं कोर्ट के बेल एप्लीकेशंस और इन सब चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो ये सब एप्लीकेशंस के बारे में तो मैं बात करता रहूंगा, पर आज मैंने सोचा कि एक बार ये वंस एंड फॉर ऑल इंटर्नशिप्स के बारे में जो ड्रेसिंग सेंस होता है उसके बारे में कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारी इसमें हालांकि गलतियां भी होंगी जो लड़कियां ही करती हैं, जनरली लड़के ये गलतियां नहीं करते हैं। पता नहीं फॉर्चुनेट बोलो अनफॉर्चुनेट पता नहीं मुझे, पर ये गलतियां लड़कियां नहीं करती, लड़के नहीं करते, लड़कियां ज्यादा करती हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करके आप लोगों को एक क्लैरिटी देना चाहता हूं कि क्या गलतियां ड्रेसिंग सेंस में होती हैं, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं और क्या ऑप्शंस आपके पास अदर देन ये है जो आप चेंज कर सकते हैं अगर कुछ हो ऐसा तो। और बाकी अभी मैं बात करेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले बॉयज के लिए, तो देखो बॉयज के लिए तो सिंपल है। बॉयज के लिए मैं अभी जाते जाते मैं ऐसी बात कर रहा हूं, आप सुन सकते हैं मेरी बातों को। बॉयज के लिए तो सेम वही अपना घिसा पिटा जो हम लॉयर्स को देखते हैं वही है कि बॉयज के लिए एक ब्लैक पैंट हो गई, ठीक है, अपनी एक ब्लैक पैंट हो गई, अपनी एक शर्ट हो गई, अपनी व्हाइट शर्ट और अपना ब्लैक कोट, सॉरी। तो अपना एक एक करके मैं आपको ठीक से बता देता हूं कि हमारी ये ब्लैक पैंट हो गई, हमारी ब्लैक पैंट है ये अपनी, जो ब्लैक पैंट जनरली आप लॉयर्स होते हैं वो नीचे पहनते हैं। तो ये ब्लैक पैंट हो गई। ये गर्ल्स के लिए भी सेम है, पर थोड़ा गर्ल्स को मैं थोड़ा सा इस पर अलग से भी बात करूंगा। तो ये ब्लैक पैंट हो गई हमारी व्हाइट शर्ट हो गई, जो हमारी व्हाइट शर्ट जैसे मैंने भी पहनी है ये व्हाइट शर्ट, इसको मुझे क्या दिखाने की जरूरत है, हमारी व्हाइट शर्ट हो गई। और ये हमारा जो है काला कोट हो गया, जो काला कोट जनरली लॉयर्स की पहचान होता है वही है कि हमारा काला कोट हो गया। अगर आप लीगल इंटर्न है, देखिए पहली बात तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आप नहीं है, तो पहली बात आप इस चीज को कसम खाइए कि आप बैंड नहीं पहनेंगे अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तो बाय ऑल मींस आप पहनो, बट इफ यू आर नॉट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट डू नॉट वेयर बैंड्स। और गाउन तो वैसे भी दूर की बात हो जाती है। तो यही मेन चीज है जो लड़के पहनते हैं, और यही होता है बेसिक चीज लड़कों का कि आपको ये कपड़े पहनने, ब्लैक कोट, व्हाइट पैंट और ये ब्लैक पैंट, दैट्स इट। लड़कों का बस इतना ही ड्रेसिंग सेंस होता है। लड़कों का बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं ये भी पहन लूं, मैं कुछ ऐसा कर लूं वैसा कर लूं, नहीं, लड़कों का इतना ज्यादा नहीं है। तो थोड़ा मैं लड़कियों के बारे में बात करता हूं। लड़कियों का क्या है, तो लड़कियों का है कि भाई लड़कियां भी ब्लैक पैंट्स और ब्लैक कोट, ये दो चीजें हैं जो लड़कियां भी पहन सकती हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। या ये तो पहनना ही है क्योंकि ये एक लॉयर्स की यूनिफॉर्म में होता है, ये एक पार्ट होता है लॉयर्स की यूनिफॉर्म का। तो अब इसके अलावा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो जैसे बहुत सारी लड़कियों से मैंने बात की है, जैसे देखो ये व्हाइट शर्ट जो जैसे मैं पहन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अब बहुत सारे मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि व्हाइट शर्ट नहीं पहननी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो व्हाइट शर्ट आप पहनो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन पता है बात, मतलब मैं ऐसे बात करता हूँ, मतलब मेरी कोई इसमें पर्सनल सोच नहीं है, इसमें क्या पर्सनल सोच होगी किसी की। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो मैंने देखा है जनरली कि व्हाइट कुर्ती, मतलब व्हाइट सूट वाली जो होती है वो पहन के आती है, व्हाइट सूट अपना, और उसके ऊपर से अपना ब्लैक पैंट पहन के वो भी आ सकती है। आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आपने नीचे ब्लैक पैंट पहन ली, आपने ऊपर ये अपना सूट टाइप का कुछ पहन लिया और अपना ऊपर से ब्लैक कोट डाल के आ गई, वो भी ठीक है। बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो ये व्हाइट शर्ट में कंफर्टेबल नहीं होती हैं। बहुत सारी लड़कियों ने मुझे चीज
क्लैरिटी दी है इस चीज पे कि जो बहुत सारी लड़कियां होती हैं व्हाइट शर्ट पे कंफर्टेबल नहीं होती, क्योंकि देखो व्हाइट शर्ट का एक लिमिटेशन है इस चीज पे कि जो व्हाइट शर्ट होता है उसके आर पार जनरली जो होता है कि आर पार उसके दिखता है, मतलब जैसे हम कभी स्कूल्स में भी पढ़ते होंगे या कहीं पे भी हमने बहुत सारा चीज देखा भी होगा कि जो हमारे टीचर्स भी होते हैं जो हमें पढ़ा रहे होते हैं, मतलब उसमें होता है ना कि जैसे यहाँ पे आपका बनियान दिख रहा है या आपका कुछ हो रहा है, तो जैसे लड़कों का तो चलो ठीक है, मैं क्या से बोलूँ कि चल जाता है लड़कों का, लड़कियों का उतना नहीं चलता है। तो लड़कियों को बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी का मौसम है, जैसे लड़कियों की बताई हुई बातें हैं मुझे कि गर्मियों का मौसम है फॉर एग्जांपल, और आप ये कोट वोट पहने हैं, तो जाहिर सी बात है जब कोट वोट का काम हो जाता है तो थोड़ा सा आदमी सोचता है कि यार थोड़ा कोट वोट उतार ले आदमी या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो लड़कियों का ये प्रॉब्लम है कि जब लड़कियां कोट वोट उतारती हैं तो फिर उनका ब्रा दिखता है, फिर वो अगर निप्पल इरेक्ट हुए हैं तो वो भी दिखती हैं। तो लड़कियां आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन। लड़कों का फर्क ही नहीं पड़ता, लड़के थोड़ा सा अलग है लड़कों के लिए और हमारे सोच में है वो चीज। तो लड़कियां बहुत सारी चीज में कंफर्टेबल नहीं होती है। तो मैं लड़कियों को कहूंगा कि अगर आप व्हाइट शर्ट में भी अगर इतनी कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जितना अगर हो, अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं, तो आप एक व्हाइट सूट पहन सकती हैं और अपना ब्लैक कोट डाल के और अपना व्हाइट पैंट पहन के भी ब्लैक पैंट पहन के भी आ सकती हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं। देखिए कलर कॉम्बिनेशन का चीज है कि आप कुर्ती पहन लो, साड़ी भी पहन के आ सकती हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर साड़ी जनरली पहनती नहीं है, साड़ी पहनने में जोर लगता है। तो लड़कियों के लिए ये चीज है कि भाई आप ये ना कुर्ती पहन ली आपने अपना ब्लैक पैंट पहन लिया, आपने अपना ब्लैक कोट पहन लिया, दैट इज इनफ। आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत दिमाग खराब करने की इन चीजों में जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक चीज है, पर अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि लोग इस पर बात नहीं कर रहे हैं उतना ज्यादा कि ड्रेसिंग सेंस कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो अगर आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आते हैं, क्योंकि अभी मैं और बात करूंगा अभी मैं मिस्टेक्स के बारे में, तो अगर आपको मेरे टॉपिक्स पसंद आते हैं तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को व्यूज तो अच्छे दे रहे हैं पर थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार। पता है 55-60 सब्सक्राइबर लेके मैं बैठा हूँ, धीरे धीरे और बढ़ाओ, क्योंकि पता है प्लीज आप लोग अगर देख रहे हो ये वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे धोखा देने के लिए फिर अनसब्सक्राइब करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो ठीक है, तो आप ये चीजें करो और प्लीज थोड़े मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ। और बाकी तो फिलहाल यही हमारा टॉपिक था कि आज हमारे यूनिफॉर्म कैसा होना चाहिए। तो मैं अभी इस पे ये तो बात हो गई हमारी की क्या होना चाहिए कपड़ा। तो अब दूसरी बात आती है कि बजट क्या होता है इन ड्रेसेस का। तो बजट पे अभी हम बात करते हैं कि बजट क्या होता है जनरली इनका। तो बजट डिपेंड करता है भाई आप ही पे होता है, क्योंकि देखो वही बात है ना कि यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। डिजर्व नहीं मतलब कि भैया खरीदना चाहते हो, बचाना है कि नहीं करना है, वो उस पर आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक एक करके अपनी चीजों का प्राइस बता देता हूँ जितने पे मैंने खरीदा था। जैसे मेरा ये कोट है, नाम नहीं लूंगा मैं किसी ब्रांड का, भाई फ्री फंड में प्रमोशन नहीं करता। तो जैसे ये मेरा कोट है, ये अपने ये 5000 का कोट था, क्योंकि मैंने जल्दी कोट खरीद लिया था। जिस दिन मुझे इंटर्नशिप मिली अगले दिन ही जाने के लिए मैंने अपने पापा को शॉप पे ले गया और मैंने कोट खरीद लिया। मैंने सिलवाने का काम नहीं किया। तो मेरा ये कोट 5000 रुपीज का है, ठीक है। मेरा ये जो व्हाइट शर्ट है, ये व्हाइट शर्ट है जो मेरी वाली, ये 3000 रुपीज की है। और जो मेरी ब्लैक पैंट है ये अपने आप में 2000 रुपीज की है। तो ये और ये भी ये अपने ये 4000 रुपीज की है। तो ऐसे मतलब कुछ हो गया ना कि 5 9 11 12 कुछ ऐसा 13-14,000 का यही सब है जो ऐसे पड़ा फेंक रहा हूं मैं। तो अगर आपका बहुत पैसा कूद रहा है आपका, तो भैया आप ये सब भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बजट फ्रेंडली और ये सब भी अगर आपको चाहिए, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब भी आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर रहे हैं, जब भी आप इंटर्नशिप में जा रहे हैं कि भैया एक हफ्ते बाद मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हो रही है, एक महीने बाद, एक साल बाद, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 50 साल, कभी ना कभी तो करोगे ना इंटर्नशिप तुम। तो उस इंटर्नशिप से पहले अपने लिए एक ब्लैक कोट, एक व्हाइट शर्ट, एक पैंट सिलवा के रखे अपने लिए। और ये बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। जैसे मुझे तो 12,000 का फटका पड़ा, ये आपको 2,000 रुपए में ये सारा प्रोग्राम आपको हो जाएगा। ये होकर 2 शर्टें, कोट और पैंट, आपका सब कुछ, ये सारा प्रोग्राम 2 से 3,000 रुपए में हो जाता है जनरली, ठीक है। और अगर आपका बहुत कूद रहा है तो आप फ्रेंड की तरफ जाइए, और अगर पैसा नहीं कूद रहा है तो टेलर के पास जाइए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये बजट फ्रेंडली के हिसाब से देखें तो 2 से 3 से 4,000 रुपए में आपका ये सारा काम हो जाएगा। और अगर आपको बहुत ब्रांड और ये सब चाहिए तो भाई आप 11, 12, 14,000 रुपए में भी जा सकते हैं। तो आप ये चीजें भी कर सकते हैं और इतने में ही आपका मैक्सिमम बजट हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है, बहुत महंगा नहीं आता है। लोगों को देख के लगता है कि कोट वोट बहुत महंगा होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे प्राइसेस में और बहुत ढंग के प्राइसेस में भी चीजें हैं। मतलब मैं ऐसे रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि किसी ने अभी तक मुझे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करानी। जिसने करानी होगी उसका नाम ले लेंगे कभी भविष्य में, पर अभी फिलहाल नहीं करानी मैंने।
ठीक है। अब हो गया शूज की बात करते हैं। तो देखो शूज में आप स्पोर्ट शूज को मैं रेकमेंड करूंगा, जैसे तो होता है कॉन्वेंट स्कूल वाले शूज होते हैं, हमारे ब्लैक शूज होते हैं जो, वो भी आप पहन के जा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्लैक शूज पहन से जा सकते हो, क्योंकि ब्लैक शूज इनफ है भाई। ब्लैक शूज में क्या इतना दुनिया भर का कोई जरूरत नहीं है वो ब्लैक शूज, क्योंकि देखो जो बार काउंसिल का हमारा एक वो है रूल है कि कैसे कपड़े पहन के आने चाहिए आपको, तो उसमें ब्लैक शूज भी है, मैंडेटरी है, तो आप ब्लैक शूज भी पहन के आ सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको बहुत अलग से ऑफिस शूज खरीदने की अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, कल को आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बन जाएंगे तब आपको खरीदने की जरूरत पड़ेगी, पर अभी दिस टाइम आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा कोई शूज वूज खरीदे। नहीं, आप अपना नॉर्मल स्कूल वाले जो शूज होते हैं ब्लैक वाले, आप वो भी पहन के जा सकते हैं, जो नॉर्मली जितने के भी आते हैं आप देख लेना। और अगर आपको बहुत, अगर जैसे मैं रेकमेंड करता हूं जैसे जनरली, क्योंकि मैं स्पोर्ट शूज भी पहन के गया हूं, मैं दोनों ही पहन के गया हूं, अकॉर्डिंग टू मी स्पोर्ट शूज आर द मोस्ट कंफर्टेबल वंस। ठीक है, तो स्पोर्ट शूज को मैं रेकमेंड करूंगा कि आप स्पोर्ट शूज पहन के जाएं। अब स्पोर्ट शूज भी कहते हैं ना वेराइटी ऑफ रेंजेस में है, आपको 1500 के भी मिल जाएंगे, 3000 के, 10,000 के और लाखों तक के मिल जाएंगे, जो आपका मन करे आप पहन के जा सकते हैं। तो आप स्पोर्ट शूज को मैं रेकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो आप स्पोर्ट शूज में लड़का लड़की दोनों के लिए है ये चीज। मैं क्यों बोल रहा हूँ स्पोर्ट शूज, आपको दिन भर कोर्ट में भागना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको फाइल करानी है, आपको काउंटर पे जाना है, आप हाई कोर्ट में है तो आपको रिट्स को सबमिट कराने जाना है, आपको दुनिया भर के नोटिस भेजने हैं, आप कोर्ट में घूमेंगे, आप ऑफिस आएंगे, चेंबर आएंगे, दुनिया भर का घूमना फिरना आपका बहुत ज्यादा रहेगा कोर्ट में। तो स्पोर्ट शूज जो होते हैं वो पैरों को भैया कंफर्टेबल दे देते हैं। ठीक है, पैर में कंफर्ट हो जाता है, पैर को एक कंफी मिलता है कि हाँ ठीक है चल पैर मेरे सुकून में है, बहुत ज्यादा जान नहीं निकलती मेरी। तो अपने जो पैर हैं इनका सबसे पहले ध्यान रखें, क्योंकि यही आपके मरते दम तक साथ आएंगे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि प्लीज स्पोर्ट शूज पहन लो। अगर स्पोर्ट शूज नहीं है तो कॉन्वेंट वाले अपने स्कूल के शूज भी पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये तो बात रही शूज की। अब मैं बात करना चाहता हूं मिस्टेक्स मेड बाय द गर्ल्स। बहुत ठीक है, कंट्रोवर्शियल देखी जाएगी जो होगा। सबसे पहली मिस्टेक, डू नॉट वेयर हील्स। लड़कियों का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जैसे इनसिक्योरिटी एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम सब में है, इसीलिए हम कपड़े पहनते हैं, नहीं तो हम नंगे घूम रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब ऐसे शोज है, मैं बकायदा नाम नहीं लूंगा किसी का, कि उसमें होता था कि पहले लड़के लड़की को नंगा दिखाते थे और बाद में कपड़ा पहन के दिखाते थे। तो नंगा इंसान जो होता था वो कुछ अलग ही टाइप का लगता था, और कपड़े पहन के इंसान एक अलग टाइप का लगता था, वो एक अलग फीलिंग आती थी। तो इसलिए हम कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कपड़े भी हमारी इनसिक्योरिटीज को बहुत छुपा देते हैं, तो इसलिए हम कपड़े पहनते हैं। तो देखो हर इंसान में इनसिक्योरिटीज होती हैं, बट ठीक है, तो अगर आप इंटर्नशिप करने जा रही हैं तो प्लीज ऑल द गर्ल्स डू नॉट वेयर हील्स। हील्स आप वहां पे फैशन करने नहीं जा रही। बहुत सारी लड़कियां भी मुझे बोलेंगी हील्स तो फैशन के लिए पहनते हैं, तो फैशन नहीं करने जा रही है मेरी माँ, तू वहां पे तू फैशन नहीं करने जा रही है, तू वहां इंटर्नशिप करने जा रही है, तो जबरदस्ती के फैशन ना पालो अपने। ठीक है, फैशन करना है कहीं और करना। ठीक है, मैं मानता हूँ लड़कियों का वीनस एलिमेंट होता है, हाई होता है, ये सब चीजें भी होती हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि भैया अपना ये फैशन फूशन बाद में कर लेना कभी, लेकिन आप अगर कोर्ट में जा रहे हो तो प्लीज डू नॉट वेयर हील्स, ऑलवेज प्रेफर स्पोर्ट शूज। अरे भैया मैं तुम्हें चलो एक सिनेरियो दे देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम कोर्ट से बाहर निकल रही हो, ठीक है, और कोई इंसान है तुमको ऐसे घूर रहा है, यूपी की भाषा में क्या ताड़ रहा है, तो वो अगर तुम्हें घूर रहा है, वो तुम्हें कुछ देख रहा है, वो तुम जैसे तुम भागती जा रही हो वो भी तुम्हारे पीछे पीछे भागते आ रहा है, हील्स में भाग लोगी तुम? मुझे बता दो एक बार, हील्स में भागना पॉसिबल है? हील्स में भागना पॉसिबल? स्पोर्ट शूज में तुम भाग तो जाओगी कम से कम, हील्स में भाग भी नहीं पाओगी। कल को भगवान ना करे कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई तुम्हारे पास तो तुम तो भाग ही नहीं पाओगी। तो हील्स कभी मैं रिकमेंड नहीं करता, इसलिए हील्स नहीं पहननी है आपको, कभी रिकमेंड नहीं करता मैं हील्स पहनने के लिए। और कोर्ट में तो बिल्कुल नहीं पहननी, दिन भर अप डाउन रहता है आपका, पैर की ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी। वो जो पैर एक शेप होता है ना हमारा, वो शेप आपका बिगड़ जाएगा पूरा पैर का। तो उस शेप को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है आपको। आपको अपने पैरों को सेफ रखना है, आपको अपने पैरों को जबरदस्ती ऐसी तैसी नहीं करानी फैशन के चक्कर में। अगर आपकी हाइट कम है, जैसे बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि यश मेरी हाइट ही कम है, तो आपको अपनी हाइट किसको दिखानी है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी हाइट कम है, किसी को फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, तुम्हारे अलावा किसको फर्क पड़ता है कि हाइट कम है? देखो अब यहाँ पे भी एक लाइफ लेसन है। जैसे लोग बोलते हैं ना मेरी बदनामी हो गई, अरे बदनामी क्या होती है? तुम्हारे अलावा अगर लोगों को उस पर फर्क पड़ रहा है तो बोलते हैं कि बदनामी हो गई। ठीक है, कोई लड़की पॉर्न मूवीज में काम करती है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी लोगों को फर्क पड़ता है, तो इसमें आप कह सकते हैं बदनामी हो गई। लेकिन यार अगर तुम हाइट छोटी है तुम्हारे अलावा किसी को लिटरली फर्क नहीं पड़ता है एक लेवल के बाद। हाँ हो सकता है लोग बोलते हैं कि सुनने को मिलता है, वो ठीक है मैं मानता हूँ, पर एक टाइम के बाद अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो लोग भी तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जबरदस्ती के मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जबरदस्ती के अपनी इनसिक्योरिटीज को ये दिखाते हो आपकी
मुझ में इनसिक्योरिटी है मेरी हाइट की, ठीक है, मैं इंग्लिश में कुछ बोलने जा रहा हूँ, ऑब्वियसली कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे इंग्लिश में ही सोचता हूँ मैं थोड़ा सा। बी सबलाइन एट योर वर्क नॉट एट योर अपीयरेंसेस। बी सबलाइन एट योर वर्क नॉट एट योर अपीयरेंसेस। नो वन केयर्स अबाउट योर अपीयरेंस, ठीक है। एवरीथिंग मैटर्स इज वॉट आर दी क्वालिटीज यू आर ब्रिंगिंग टू दी टेबल। एवरीवन केयर्स दैट, नो वन केयर्स एनीथिंग एल्स। हमेशा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, आप कौन सी कम्युनिटी से आए हैं। अदर देन अगर आप मेरे किसी काम के हैं तो आपके लिए मैं वेलकम करूंगा, और नहीं है तो आपको थैंक यू कर दूंगा। तो हमेशा अपनी क्वालिटी बढ़ाने में फोकस करेंगे। हील्स पहन लूं मैं ये थोड़ा सा ये कैसे कर लूं वैसे कर लूं, मत करो, ठीक है लेडीज प्लीज, ठीक है। सेकेंड, डू नॉट अप्लाई मेकअप ऑन योर फेस। भाई लड़कियों को मैं बहुत सारा देखता हूं कि लड़कियां होती हैं कि वो कोर्ट में इंटर्नशिप में आ रही है, मतलब एक तो होती है कि नॉर्मल अपना नॉर्मल जो होता है भाई, ठीक है, वो पहन के आ रही है तो ठीक है, उसमें मैं बोलता हूँ कि हाँ ये डिसेंट है, इतना ही पहनो, बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। और एक होता है कि भाई वो पूरा मेकअप पोत के, मतलब जैसे आप स्कूल में कभी, मतलब भगवान ना करे लेकिन अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो, जैसे मैंने तो किया है, मेरी किस्मत थी खराब, मैं आपको भी फोटो देखता हूँ शर्मिंदा हो जाता हूँ मैं। पता नहीं कोई होगा तो भैया बताना कमेंट में तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। मतलब टीचर क्या करती थी, वो सेम फाउंडेशन लाती थी। फाउंडेशन जिसको नहीं पता है गूगल कर लेना भाई, मैं सब नहीं बता रहा यहाँ बैठ के, ठीक है। तो वो फाउंडेशन होता था ना कि जैसे यहाँ पे पिंक 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 हो जाता था, मतलब वो बकायदा वो टीचर जो होती थी वो काली गोरी हरी मोटी गीली जो भी हो, सब पे एक ही टाइप का फाउंडेशन सबके चेहरे पे पोत देती थी। उसी टाइप का बहुत सारी लेडीज होती हैं जो मेकअप करके आती हैं। अनफॉर्चुनेटली तुम कोर्ट में मेकअप करके क्यों आती हो मेरी माँ, क्यों मेकअप करके आ रही हो? तुमको कौन वहां पे रिझाना है, तुमको किसको? देखो अगर आप कोर्ट में बहुत मेकअप करके और अपना बहुत ऐसा अपीयरेंस और आपको बहुत ऐसे मॉडल बनने आना है ना, तो आप कोर्ट में इंटर्नशिप्स करने ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोर्ट में इंटर्नशिप्स करने आते हैं तो इसका इन्फरेंस सीधा सीधा निकलता है कि लड़की में दम नहीं है। अगर जिसमें दम होता है ना, जिस लड़की में वो नॉर्मल और सीधे सिंपल सोबर कपड़े कोर्ट में पहन जाती, बाहर तो भाई ऐसा नहीं है। मैं खुद बाहर स्टाइल से घूमता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं जहां पे उसका पर्टिकुलर यूनिफॉर्म है, तो उसी में पालन करेगा और अपने चेहरे पे जबरदस्ती का मेकअप ना थोपे। देखो क्योंकि सिचुएशन कल वो आएगी, जैसे गर्मी पड़ रही है फॉर एग्जांपल, तो भैया वो जो पूरा मेकअप होता है ना, वो पूरा का पूरा मेकअप आपके चेहरे से धुल जाता है। पूरा का पूरा मेकअप जो होता है वो ऐसे बहने लगता है पानी की तरह। तो भैया वो काम ना करें आप, ठीक है। तो और फिर बाद में होता है कि जब मेकअप ऐसे झड़ने लगता है तो क्या करती है लेडीज, पता नहीं कुछ तो वो नैपकिन सा लाती है जो गीला गीला सा नहीं होता है, वो पता नहीं बच्चे को पोंछने के लिए वो जो यूज होता है, वही वाला लेडीज भी लेके घूमती हैं आजकल। तो वो एकदम ऐसे चिपका के ऐसे 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 पोंछ के पूरा अपना मेकअप को उतारती हैं। तो क्यों तुमको उतारना है, जब तुमको लगाने की जरूरत ही क्यों है, तुमको जब उतारने की नौबत आने वाली है। तो लेडीज को मैं ये बोलूंगा कि प्लीज मेकअप अप्लाई करके मत आओ कोर्ट में तुम लोग, क्योंकि मेकअप का तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। तुम क्या क्वालिटी लेके आ रही हो उससे लोगों को फर्क पड़ता है, तुम कैसी दिखती हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम कैसे बोलती हो इससे लोगों को फर्क पड़ता है, तुम कैसे काम करती हो उससे लोगों को फर्क पड़ता है, तुम्हारी डिटर्मिनेशन से लोगों को फर्क पड़ता है, ठीक है। इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमन यू डू नॉट नीड टू शो योर एक्सटर्नल ब्यूटी, ठीक है। बी इंटरनल, इंटरनली अपने आप को थोड़ा सा वो करो। पता है मुझे थोड़ा वीकनेस एलिमेंट होता है लड़कियों को एनीथिंग दैट इज गुड टू आइज, वो लड़कियों को आप उससे एसोसिएट कर देते हैं कि भैया लड़कों का, हालांकि जनरली इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, बट लड़कियों के साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि लड़कियों को जनरली कोई लीगल इंटर्नशिप नहीं देना चाहता है। मतलब अपना जूनियर लड़कियों का बहुत कम देखो कि लड़कों को जाते ही मिल जाती है। मतलब मैं तो अभी कॉलेज ज्वाइन नहीं किया, मुझे जाते इंटर्नशिप मिल गई, और बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको मैं जानता हूँ वो भी स्ट्रगल कर रही हैं, उनको इंटर्नशिप नहीं मिल पा रही है अनफॉर्चुनेटली। तो पहली बात तो आपको इंटर्नशिप मिल रही है तो भैया प्लीज बी इन अ सिंपल सोबर मैनर, डू नॉट एक्ट एज कि मैं बहुत सुंदर कुछ ऐसा दिखना चाहती हूँ, नहीं, एक्ट नॉर्मल, ठीक है। थोड़ा सा सेंस का लाओ, कोहेरेंस लाओ अपने अपीयरेंस में भी। कोहेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो हमेशा अपने आप में कोहेरेंस रखे, और हमेशा अपने आप में जरूरत नहीं है आपको बहुत ज्यादा कि आप मैं बहुत सुंदर दिख जाऊं, मैं ऐसी दिख जाऊं वैसी दिख जाऊं, नहीं, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा जो ऐसे करते हैं ना, ये रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबलाइज करता है, सिंबलाइज कह तो डायरेक्ट बोलता है कि भैया आप में दम नहीं है, आप में दम नहीं है। अगर आप में दम होगा ना तो जिसमें दम होता है वो ये हरकत नहीं करता, ठीक है। जिसमें दम होता है ना, जितने बड़े बड़े बाबा होते हैं, ये इनमें क्या दम नहीं होता है, क्या इनमें पूरा ऐसे एकदम खुला बैठते हैं, वो बहुत कपड़े भी नहीं पहनते, बहुत तो नंगे भी बैठते हैं। भैया अगर आपकी बात में दम होगा ना तो लोग आपके पास आएंगे।
तो अपनी बातों में और अपने एक्सप्रेशन में दम लाएंगे। जबरदस्ती का मेकअप वेकअप करके मैं प्लीज रिकमेंड कर रहा हूँ लड़कियों ऐसे मत आओ। आपको वहां पर कुछ दिखाना नहीं है, किसी को रिझाना नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियां हालांकि आती हैं, लेकिन पता है ये अंदर से स्ट्रांग भी नहीं होती हैं। बहुत सारी लेडीज जो ऐसा करती हैं, क्योंकि मैंने एक लड़की आई थी हाई कोर्ट में, मैंने उसे पूछा था कि तुम ये सब क्यों पहन के आती हो, तो उसने बोला कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। मैं बोलता हूँ तुम डिस्ट्रैक्शन हो इधर, तुम जबरदस्ती ये सब पहन के आती हो, ये सब कर रही हो, तुम्हें क्या दम है, तुम क्या कोर्ट में घूम रही हो, आई नहीं हो अगले दिन से। तो भैया बी स्ट्रॉन्ग वुमन, डोंट एक्ट लाइक कि मुझे बहुत कोई एक्सटर्नल ब्यूटी दिखानी, किसी को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एक्सटर्नल ब्यूटी से, ठीक है। बी इंटरनल, बी ओके विथ योरसेल्फ। अपनी इनसिक्योरिटीज आपको नहीं दिखानी है वहां पे, आपको वहां जाके काम करना है, इंटर्नशिप करनी है, आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है। आपको जबरदस्ती का किसी को भी किसी के ब्यूटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप कुछ उसके लिए सुधार नहीं सकते। तो ठीक है, तो हमेशा यही चीज को अपने दिमाग में रखे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू से पहले हालांकि हाँ एक देखो अभी याद आ गया मुझे, एक दिल्ली बार काउंसिल ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि जब उनसे पूछा गया था कि क्या होता है ड्रेसिंग सेंस, क्या पहन के आना चाहिए उसको, मेल्स को या फीमेल्स को, मतलब इंटर्न देख के पहचान जाए कि ये इंटर्न्स है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन निकाली थी कि लड़के जो है, लड़कों और लड़की दोनों को हालांकि यही था कि आपको ब्लू कोट और ब्लू पैंट, ब्लू कोट मतलब ब्लू मतलब एकदम नेवी ब्लू वाला ब्लू कोट, और ब्लू पैंट पहन के जो जनरली हम शादियों में पहन के जाते हैं वो पहन के आना है आपको, और व्हाइट शर्ट और टाई पहन के आनी है। ये था कॉम्बिनेशन। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने दिल्ली का नोटिफिकेशन पढ़ के, अगर कोई सोच रहा है ऐसा, तो भैया प्लीज आई डू नॉट रिकमेंड कि आप ये पहन के आप कार्टून लगोगे वहां पे सबके सामने। ऐसा लगेगा आप कोर्ट में शादियां तोड़वाने जा रहे हैं, आपको वहां पे शादियां बचानी नहीं है, शादियां मत जाओ उधर, ये सब पहनने की जरूरत नहीं है। आपको वहां जाके शादियां तोड़वानी है, शादी बचानी नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। पर थोड़ा सा शादी आदि का माहौल बना के उधर मत जाओ, ठीक है। काला कोट और यही सब पहन के जाओ, थोड़ा मनहूस और ऐसा टाइप का, ठीक है। तो क्योंकि आप वहां पे कार्टून लगोगे, कैरिकेचरिस्ट लगोगे, मत बनो वहां पर जाके ऐसा, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल हो जाओ, थोड़ा सहज हो जाओ और यही पहन के जाओ नॉर्मल। और बहुत सारे एक ऑप्शन, चलो टाई, बहुत सारे मैंने मेल्स को देखा है, मेरी फीमेल्स तो नहीं पहनती है, मेल्स को मैंने ज्यादा ही नोटिस किया कि मेल्स जो होते हैं ना वो ब्लैक टाई भी पहन के आ जाते हैं। मतलब जैसे कुछ कॉलेज में बताते हैं कि आपको ब्लैक टाई भी पहन के जानी है या कुछ भी है। हालांकि मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्लैक टाई पहन के जाएं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, जुडिशियल इंटर्नशिप की अलग बात है, अगर वहां पे कुछ है तो कर लो, क्योंकि आप ब्लैक टाई पहनते देखो। क्योंकि अगर आपका बहुत भागना दौड़ने का काम है तो देखो, एक तो पहली बात है कि भागना दौड़ने में गर्मी वैसे है, ऊपर से सारा आपको कोट भी पहनना है, ऊपर से आपको पैंट भी पहननी है, आपको व्हाइट शर्ट भी पहननी है, आपको इतना सा जो टंटेबाजी करनी है। तो ये जो ये है ना आपका ये टाई होगा, ये फांसी फिट कर देगा आपकी जबरदस्ती की। तो अपनी जबरदस्ती की फांसी फिट ना मत कराओ, और अपने आप को थोड़ा सा शांति से रखो, अपने आप को थोड़ा सहज हो जाओ, कोहेरेंस ले आओ कि हाँ ठीक है चलो इतना काफी है। तो बहुत सिंपल रहो, बहुत सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं। बहुत ज्यादा जैसे लड़कियां इयरिंग्स पे, बहुत जो लड़कियां होती है बहुत मोटे मोटे इयरिंग्स और बहुत कुछ ऐसा सजाने धजाने के लिए पहन के आती है। अरे वो छोटा सा जो तुम्हारा आता है ना वो पहन लो ना, जबरदस्ती का। मुझे लड़कियों का ये चीज बहुत अजीब लगता है, बहुत सच धज के मत आओ। बहुत सारे लोग बोलेंगे तू बहुत सेक्सिस्ट हो रहा है, तू बड़ा गांड पेलने वाला हुआ है। तो ठीक है भाई, तुम करना तुम्हें करो भाई, मैं किसी का हाथ पकड़ के थोड़ी किसी को कुछ करा सकता हूँ। वैसे भी हमारी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, ना घूमने जा रहे, ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन नहीं रहे तुम्हारे, तुम ऐसे ही बैठे हो, कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ, जो मेरी सोच है, जो मेरी थिंकिंग है, और जो कर रही है वो ठीक है, वो खुश है, और जो नहीं करना जिसको उखाड़ लो अपना, जो करना है मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे घंटा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हैं, तो अपने आप में इस चीज रख रखो। टाई वाई मत पहनो, ठीक है। और इयरिंग्स मैं बोलूंगा कि छोटे वाले पहन लो, जो ऐसे यहाँ गर्दन या कान में चिपक जाते हैं, वो ऐसे लटके हुए वाले मत पहनो, ठीक है। वो कान पता है ना, देखे होगे तुमने बहुत सारी लेडीज का कि वो जैसा होता है ना, समय के साथ साथ वो ऐसे काटता चला जाता है, फिर ऐसे दो पार हो जाता है, ऐसे ऐसे कागज जैसा। तो वो अपने गर्दन का हाल मत कराओ, क्योंकि आप जाओगे तो कोर्ट में उतरोगे तो उसमें भी कान में वजन पड़ेगा, तो वो कराने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें भी अपने ध्यान रखो। और अब मैंने हालांकि ये सब चीजें तो हमारी हो गई, चलो अब मैंने ये एक चीज स्टार्ट की है कि आपके जो भी क्वेश्चन है मेरे मुझसे जो आप पूछना चाहते हैं, इंटर्नशिप से लेके कोर्ट से लेके, क्योंकि देखो हो सकता है कल को मैं लॉ पढ़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा जब मेरा कॉलेज यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा तो ऑनलाइन। तो आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे अभी हालांकि मुझे एक क्वेश्चन आया है अभी फिलहाल कि हमको इंटर्नशिप कब ज्वाइन करनी चाहिए, व्हेन शुड वी ज्वाइन इंटर्नशिप। तो अब इसका आंसर मैं देता हूं, ज्वाइन इंटर्नशिप एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि देखो जब शादी वादी में जैसे आप गए होगे किसी के, तो आप देखे होंगे कि जब भी शादी में जो गरम गरम पूड़ियां निकलती हैं, तो गरम गरम पूड़ियों को सबसे पहले लपक लिया जाता है। क्यों लपका जाता है? क्योंकि वो गरम गरम है, वो ताजी ताजी निकली है। लेकिन अगर आप जब सब खा लेंगे उसके बाद जब आप पूड़ियां खाने जाएंगे तो आपको ठंडी पूड़ियां मिलेंगी जिसमें कोई उतना मन नहीं लगता वो खाने में, ठीक है।
तो उसी तरीके का ये इंटर्नशिप है। थोड़ा मेरे ऐसे एग्जांपल होते हैं शादी वादी के, तो हो सकता है कल मैं फैमिली लॉ और इन्हीं सब में जाऊं और कंसल्टेशन ही करूंगा, क्योंकि मुझे दिखता है कि वो फैमिली लॉ में केसेस सुधारे जा सकते हैं, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो इंटर्नशिप में आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि गरम गरम पूड़ियां मिलेंगी। जब आप एकदम आप अप्लाई करना स्टार्ट करते रहो, क्योंकि जब आपको पास आप सीनियर्स को अप्लाई करेंगे तो सीनियर बहुत ज्यादा चांस है कि वो आपको चांस देने में हिचकिचाए ना। लेकिन अगर आप जब सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं तब आप भीड़ चाल में अप्लाई करेंगे तो भीड़ बढ़ जाती है उधर, ठीक है, क्लटर हो जाता है। जैसे आईआईटी में सीटें उतनी ही है लेकिन क्लटर बहुत ज्यादा है वहां पे। लेकिन अगर ऐसा कभी कर दे कि इस साल सिर्फ 10 बच्चों को भरने की इजाजत है, तो वहां पे कम होगा कंपटीशन। तो उसी तरीके से कि जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी आप गर्म पूड़ियां उठा लेंगे उतना आपको फायदा हो जाएगा। और अगर ठंडी पूड़ी खानी है तो भाई वो ठंडी पूड़ी भी नसीब नहीं होगी आपको, ये हाल हो जाता है कई बार। तो फिर आप और कहीं भागते हो, फिर आप और कहीं भागते हो, फिर किसी दोस्त से बात कराते हो, फिर आप ऐसे ही घूमते हो में। शुरू में ये भी गलतियां हो जाती है बहुत सारे लोगों से जिनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे ये चीज बताई है। तो हमेशा अपने आप को ये चीज में बांध के ना रखे और थोड़ा सा अपने ड्रेसिंग सेंस को और इन सब चीजों को आप सुधार सकते हैं। और बाकी ऐसा कोई ड्रेसिंग सेंस जबरदस्ती का दिखाने की जरूरत नहीं। और ही चीज में थोड़ा सा ऐसे मैं ऊपर और उठ के ना मैं कुछ घंटा उखाड़ नहीं लूंगा अपनी लाइफ में। आप में क्या क्वालिटी है उससे फर्क पड़ता है, किसी को आपके अपीयरेंस से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आखिर में अपना वीडियो इसी लाइन से कह के बंद करूंगा, बी सबलाइम एट योर टैलेंट, नॉट एट योर अपीयरेंस। थैंक यू सो मच।